प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और किस कारणों से ये होता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर धीरज दुबे और मैं सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन मिनरल डेंसिटी का कम होना, आपकी बोन्स का खोखला होना। अब होता क्या है, जैसे जैसे आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो आपको सबसे पहला सिम्टम्स क्या आएगा कि आपकी बोन में पेन्स होना शुरू हो जाएंगे। सपोज आप किसी भी हार्ड सरफेस पे बैठे हैं तो आपके हिप्स में पेन हो जाएगा। आप कंटिन्यूस एक पोजीशन में बैठे हैं तो आपकी स्पाइन में, कमर में पेन होना शुरू हो जाएगा। बहुत सीवियर स्टेजेस में अगर कोई आपको टच भी करता है या प्रेशर आपके ऊपर डालेगा तो उस एरिया में पर्टिकुलर आपको पेन होने लग जाएगा। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स हैं। सेकंड, आप जरा सा स्लिप हुए, अनप्रेडिक्टेबल इंजरी, बहुत ही माइनर इनफैक्ट इंजरी से आपको फ्रैक्चर्स होने लग जाएंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी कमर जो है उसमें झुकाव आने लग जाएगा, आपकी बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। ये सारे सिम्टम्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपको हैं तो आपको अवेयर रहना है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है। डॉक्टर कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे? हम एक बोन मिनरल टेस्ट कराते हैं, कुछ एक्सरेज कराया जाता है। एक्सरेज में हम देख लेते हैं कि बोन की डेंसिटी कितनी कम हो गई है, क्योंकि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो काफ़ी ब्लैक बोन्स दिखेंगी बजाय कि वाइट दिखने के। बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट कराते हैं तो उसकी कुछ फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि आपकी बोन्स में ऑस्टियोपीनिया है, यानी डेंसिटी थोड़ी कमी हुई है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। ये सब चीज़ें हुई डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली बहुत पहले तो आपको प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि ओल्ड एज में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होते हैं, उनकी नेक फीमर फ्रैक्चर हो गया, यानी कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया, स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया है। बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। आप ये ध्यान रखें कि अगर ओल्ड एज है तो आपके सबसे पहले तो आपके आपके घर में जो फ्लोरिंग है वो एंटी स्किड होनी चाहिए, वो थोड़ा रफ होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे घरों में मार्बल की टाइल्स, मार्बल्स होते हैं या बिल्कुल स्लिपरी टाइल्स होती है, उनमें बहुत कॉमनली होता है कि पेशेंट्स स्लिप हो जाते हैं और स्लिप होते ही उनको फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, वॉशरूम में, बाथरूम में जब आप नहाते हैं तो उसमें पानी पे स्लिप होने के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उसमें आपको एंटी स्किड टाइल्स यूज़ करनी है। थर्ड, जब बोन बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है तो लंबर बेल्ट दिए जाते हैं, जो स्पाइन में बेल्ट लगाए जाते हैं ताकि अगर आप गिरे तो आपको चोट ना लगे। दूसरा, आजकल पैडिंग्स भी यूज़ होती हैं हिप के ऊपर, तो अगर आप ऐसे केस में गिर भी जाते हैं तो पैडिंग्स आपके फ्रैक्चर्स को बचा लेती है। तो ये तो हुए प्रिकॉशंस। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ज़्यादातर तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस में कोई सर्जिकल ऑप्शंस तो होते ही नहीं है। नॉर्मली हम कंजर्वेटिव इसको ट्रीट करते हैं। मेडिसिन अवेलेबल हैं, लाइक कैल्शियम, विटामिन डी। आजकल कुछ उससे ऊपर भी कैल्सीटोनिन के स्प्रेज आते हैं, जो नेजल स्प्रेज आते हैं, आप नाक से ले सकते हैं उनको। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो आप वीकली भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ जोलिडानिक एसिड के इंजेक्शंस आते हैं जिनको हम साल में एक बार यूज़ कर सकते हैं। कुछ और इन तरह के इंजेक्शंस भी आते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया कि क्या ऑस्टियोपोरोसिस, क्या कॉम्प्लिकेशंस, कैसे इसको ट्रीट करें और कैसे इसको प्रिकॉशंस रखें।